तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट डीके और आज बात करेंगे उन स्टेडियम्स की जो सुपर बॉल होस्ट नहीं कर सकते। एनएफएल और सुपर बॉल अमेरिका का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट, लेकिन कुछ स्टेडियम्स को यहां से परमानेंट बैन मिल चुका है। क्या वजह है? कभी साइज, कभी फैसिलिटीज, कभी मौसम, तो कभी मैनेजमेंट की गलती। आज हम उन 5 स्टेडियम्स के राज खोलेंगे जिनकी किस्मत में सुपर बॉल की मेजबानी नहीं लिखी। तो पॉपकॉर्न ले आइए, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले शिकागो का सोल्जर फील्ड। ये नाम सुनते ही फुटबॉल फैंस के दिल में एक अलग ही इमोशन जाग जाता है। ये सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि एक आइकॉन है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और जुनून हर ईंट में बसा है। यहाँ की दीवारों ने अनगिनत यादें देखी हैं और शिकागो बेयर्स के फैंस के लिए ये किसी मंदिर से कम नहीं। लेकिन जब बात आती है सुपर बॉल की, तो ये सपना अधूरा रह जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीटिंग कैपेसिटी। सोचिए, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग, लेकिन स्टेडियम में जगह ही नहीं। एनएफएल के रूल्स के हिसाब से सुपर बॉल होस्ट करने के लिए कम से कम 70,000 सीट्स चाहिए। सोल्जर फील्ड 2003 के रेनोवेशन के बाद भी इस नंबर के आसपास भी नहीं पहुंचता। यहाँ सिर्फ 61,500 सीट्स हैं, और वो भी तब जब हर कोना भर दिया जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं, तो ये इतना आसान नहीं। स्टेडियम का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक्सपैंड करना लगभग नामुमकिन है। हर तरफ लिमिटेशन है, चाहे वो पुरानी आर्किटेक्चर हो या आसपास की जगह की कमी। सिर्फ सीट्स ही नहीं, फैसिलिटीज भी काफी पीछे हैं। लग्जरी स्वीट्स पुराने जमाने के हैं, मीडिया बॉक्सेस में आज भी विंटेज इक्विपमेंट दिख जाता है। आज के जमाने में एनएफएल को चाहिए हाईटेक 5 स्टार एक्सपीरियंस, वो भी हर गेस्ट के लिए। मॉडर्न स्टेडियम्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इंटरैक्टिव स्क्रीन और अल्ट्रा कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है, जो सोल्जर फील्ड में मिसिंग है। सोल्जर फील्ड का क्लासिक वाइब अपनी जगह है, लेकिन आज के फैंस को चाहिए कंफर्ट, स्पीड और टेक्नोलॉजी, जो यहाँ नहीं मिलती। और फिर शिकागो की सर्दी। यहाँ की ठंड किसी से छुपी नहीं है। ओपन स्टेडियम, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, फैंस और प्लेयर्स दोनों के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं। सुपर बॉल जैसे ग्लोबल इवेंट में एनएफएल रिस्क नहीं लेना चाहता कि मौसम की वजह से एक्सपीरियंस खराब हो जाए। सुपर बॉल सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल शो है। एनएफएल को चाहिए ऐसी जगह जहां हर चीज परफेक्ट हो, चाहे वो वेदर हो, फैसिलिटीज हो या फैन एक्सपीरियंस। 2003 के रेनोवेशन के बाद सोल्जर फील्ड का लुक भी काफी कंट्रोवर्शियल हो गया। न वो पूरी तरह क्लासिक रहा, न ही पूरी तरह मॉडर्न। आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स ने इसे स्पेसशिप ऑन द कोलोसियम तक कह दिया। नतीजा, सोल्जर फील्ड एक ऐसा लेजेंड बन गया है जो सुपर बॉल की रेस से हमेशा के लिए बाहर हो चुका है। यहाँ की हिस्ट्री और फैंस का पैशन अपनी जगह, लेकिन जब बात आती है मॉडर्न डिमांड्स की, तो ये स्टेडियम पीछे रह जाता है। जब भी सुपर बॉल होस्ट सिटीज की लिस्ट बनती है, शिकागो का नाम सबसे पहले कट जाता है। सोल्जर फील्ड एक रिमाइंडर है, स्पोर्ट्स में सिर्फ लेगेसी नहीं, टेक्नोलॉजी, फैसिलिटीज और कंफर्ट भी उतने ही जरूरी हैं। फैंस के लिए ये जगह मंदिर है, लेकिन एनएफएल के लिए ये एक आउटडेटेड महल बन चुका है जो आज की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए सोल्जर फील्ड सुपर बॉल की लिस्ट से हमेशा के लिए आउट है, चाहे कितनी भी हिस्ट्री क्यों ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेडियम की तरफ, जहां का रीजन और भी इंटरेस्टिंग है और शायद आपको हैरान भी कर दे। अगला नाम लैम्बो फील्ड, ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन। ये वही जगह है जहां फुटबॉल का जुनून हर सांस में बसता है और हर सर्दी में मैदान बर्फ से ढक जाता है। लैम्बो फील्ड सिर्फ एक स्टेडियम नहीं, बल्कि एक इमोशन है, पैकर्स के फैंस के लिए और एनएफएल के इतिहास के लिए भी। एनएफएल का मक्का, पैकर्स का घर और फुटबॉल की धड़कन। यहाँ हर मैच एक त्योहार है और हर फैन अपनी टीम के लिए जान छिड़कता है। लेकिन जब बात सुपर बॉल की आती है, तो ये सपना अधूरा रह जाता है। सुपर बॉल इम्पॉसिबल। सबसे बड़ा विलन मौसम। यहाँ की सर्दी किसी दुश्मन से कम नहीं। बर्फीली हवाएं, बर्फ की चादर और मैदान पर जमी बर्फ, सब कुछ खेल को मुश्किल बना देता है। फरवरी में यहाँ टेम्परेचर -20 to 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सोचिए, जब बाकी देश में लोग हल्की ठंड में सुपर बॉल का मजा ले रहे होते हैं, यहाँ लोग अपने हाथ पैर जमने से बचा रहे होते हैं। ओपन एयर स्टेडियम, फ्रीजिंग फैंस। एनएफएल को चाहिए पार्टी वाइब, न कि कुल्फी जमती ऑडियंस। सुपर बॉल सिर्फ एक गेम नहीं, बल्कि एक फेस्टिवल है जहाँ हर कोई मस्ती, म्यूजिक और एनर्जी चाहता है। लेकिन यहाँ लोग बस गर्म चाय और ब्लैंकेट ढूंढते रह जाते हैं। फैन एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठंड इतनी ज़बरदस्त होती है कि कई बार फैंस को मेडिकल हेल्प तक लेनी पड़ती है। एनएफएल को चाहिए सेफ्टी, कंफर्ट और फन, जो यहाँ मिलना मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम, ग्रीन बे शहर खुद।
लैम्बो फील्ड जितना बड़ा नाम है, ग्रीन बे उतना ही छोटा शहर है। यहाँ की आबादी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज सब कुछ लिमिटेड है। छोटा शहर, लिमिटेड होटल्स, कम इंफ्रास्ट्रक्चर। सुपर बॉल के लिए लाखों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ उनके लिए ना तो रहने की जगह है, न ही खाने पीने की वैरायटी और न ही बड़े इवेंट्स के लिए स्पेस। सुपर बॉल के लिए लाखों लोग आते हैं, पर यहाँ उनके लिए जगह ही नहीं। होटल्स महीनों पहले फुल हो जाते हैं और जो मिलते हैं उनकी कीमतें आसमान छू जाती हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट भी लिमिटेड है, जिससे ट्रैफिक और भी बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट, होटल्स, एयरपोर्ट सब कुछ लिमिटेड है। एक छोटे से रीजनल एयरपोर्ट से इतने सारे लोगों को संभालना नामुमकिन है। रोड्स भी संकरे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम आम बात है। NFL को चाहिए बड़ा शहर, मॉडर्न फैसिलिटीज, ईजी एक्सेस। सुपर बॉल एक ग्लोबल इवेंट है और उसके लिए चाहिए बड़े होटल्स, शानदार ट्रांसपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो यहाँ नहीं है। ग्रीन बे का चार्म अपनी जगह, लेकिन स्केल नहीं है। यहाँ की लोकल वाइब, पैकर्स का क्रेज और छोटी छोटी दुकानों का मजा सब कुछ प्यारा है, लेकिन सुपर बॉल के लिए काफी नहीं। पैकर्स फैंस ने बहुत ट्राई किया, लेकिन रूल्स सख्त हैं। हर साल NFL से रिक्वेस्ट्स जाती हैं, कैंपेन चलते हैं, लेकिन NFL को अपनी पॉलिसी बदलने का कोई इरादा नहीं। लैम्बो फील्ड एक लेजेंडरी रेसिपी है, पर ग्रीन बे में उसको सर्व करने की सुविधा नहीं। इतिहास, परंपरा और जुनून सब कुछ है, बस सुपर बॉल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इसलिए फ्रोजन टुंड्रा सुपर बॉल के लिए हमेशा फ्रोजन ही रहेगा। लैम्बो फील्ड की ठंड और ग्रीन बे की सीमाएं दोनों मिलकर इस सपने को अधूरा छोड़ देती हैं। कहानी सिंपल है, मौसम और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों फेल। चाहे जितना भी पैशन हो, जब तक मौसम और शहर साथ न दें, सुपर बॉल यहाँ मुमकिन नहीं। चलिए तीसरे स्टेडियम की तरफ चलते हैं, जहाँ ट्विस्ट और भी ज्यादा है। अगला नाम, अगली कहानी और शायद एक नया सरप्राइज। अब बात करते हैं मेटलाइफ स्टेडियम की, न्यूयॉर्क जायंट्स और जेट्स का शानदार घर, जो अपने आप में एक आइकॉनिक जगह है। ये स्टेडियम सिर्फ फुटबॉल का मैदान नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क न्यू जर्सी रीजन की पहचान भी है। हर सीजन यहाँ लाखों फैंस आते हैं अपनी टीम्स को चीयर करने के लिए, और हर बार यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। 2014 में मेटलाइफ ने सुपर बॉल होस्ट किया, एक ऐसा मौका जब पूरी दुनिया की नजरें इसी स्टेडियम पर थीं। लेकिन अफसोस, शायद ये मौका दोबारा कभी न मिले। सोचिए, स्टेडियम मॉडर्न है, फैसिलिटीज टॉप क्लास है और लोकेशन भी परफेक्ट न्यूयॉर्क सिटी के इतने करीब। तो आखिर दिक्कत क्या थी? क्यों मेटलाइफ को दोबारा सुपर बॉल का मौका नहीं मिला? जवाब है मौसम। न्यू जर्सी में फरवरी की कड़ाके की ठंड और ऊपर से ओपन एयर स्टेडियम, ये कॉम्बिनेशन सुपर बॉल जैसे इवेंट के लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता है। फैंस को बर्फ, ठंडी हवाओं और कभी कभी बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। 2014 का सुपर बॉल असल में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था। NFL ने पहली बार इतने बड़े इवेंट को इतनी ठंड में ओपन एयर स्टेडियम में कराया। किस्मत से गेम डे पर मौसम ठीक रहा, लेकिन पूरे हफ्ते न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बर्फ और ठंड से जूझते रहे। सड़कों पर बर्फ जमी रही, ट्रैफिक स्लो था और फैंस को स्टेडियम तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कतें आईं। ट्रांसपोर्टेशन, इवेंट्स, लॉजिस्टिक्स सब कुछ मौसम की वजह से और भी मुश्किल हो गया था। आयोजकों को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ी और फैंस के लिए भी ये एक्सपीरियंस उतना स्मूथ नहीं रहा। NFL ने इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा। रिस्क बहुत ज़्यादा था और रिवॉर्ड उतना नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। सुपर बॉल जैसे इवेंट के लिए प्रेडिक्टेबिलिटी और स्मूथ एक्सपीरियंस सबसे ज़रूरी है। अब NFL का रूल है, या तो सुपर बॉल गर्म शहरों में होगा या फिर ऐसे स्टेडियम में जहां छत हो, ताकि मौसम की कोई टेंशन न रहे। मियामी, डलास, लॉस एंजलिस जैसे शहर अब फेवरेट बन गए हैं। मेटलाइफ स्टेडियम एक वन टाइम वंडर बन गया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो शायद कभी रिपीट नहीं होगा। उसकी सक्सेस ही उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन गई। NFL को अब चाहिए प्रेडिक्टेबल, स्मूथ इवेंट्स जहां फैंस और टीम्स दोनों को कोई रिस्क ना हो और हर चीज़ प्लान के मुताबिक चले। मेटलाइफ की सक्सेस उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन गई। एक ऐसा स्टेडियम जो सुपर बॉल के लिए परफेक्ट लग सकता था, लेकिन एक गलती ने उसे हमेशा के लिए बाहर कर दिया। लेसन, कभी कभी एक एक्सपेरिमेंट, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको हमेशा के लिए गेम से बाहर कर सकता है। मेटलाइफ की कहानी इसी बात का सबूत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेडियम की तरफ, जहां कहानी और भी सैड है और सीखने को और भी ज्यादा। वेस्ट कोस्ट का ऑकलैंड कॉलिजियम नॉस्टैल्जिया और दुख का मिक्स। पहले रेडर्स का घर, अब एक कबाड़ खाना। स्टेडियम इतना पुराना और टूटा फूटा कि रेगुलर गेम भी मुश्किल है। सुपर बॉल तो भूल जाओ, मल्टीपर्पज डिजाइन फुटबॉल और बेसबॉल दोनों, लेकिन किसी के लिए परफेक्ट नहीं। फील्ड पर बेसबॉल की मिट्टी, लॉकर रूम्स आउटडेटेड,
सीवेज प्रॉब्लम्स प्लेयर्स को भी टैकली। लग्जरी स्वीट्स नाम के ही हैं। स्टेडियम एक टाइम कैप्सूल बन गया है, स्टक इन दी पास्ट। रेडर्स ने भी हार मान ली, लास वेगास शिफ्ट हो गए, नया स्टेडियम बनवाया। ऑकलैंड शहर और मैनेजमेंट कभी नया स्टेडियम नहीं बना पाए। एनएफएल ने पहले ही सुपर बॉल के लिए बैन कर दिया था, जब तक नया स्टेडियम नहीं तब तक नो चांस। आज कॉलिजियम एक भूत बंगला है, फैंस की यादें लेकिन फ्यूचर नहीं। ये स्टेडियम एक वार्निंग है, अगर टाइम के साथ नहीं बदलोगे तो लेगेसी भी मिट्टी हो जाती है। चलिए अब आखिरी स्टेडियम की तरफ। 5वां स्टेडियम आरएफके स्टेडियम, वॉशिंगटन डीसी। नाम ही काफी है, पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स हिस्ट्री से भरा हुआ। लेकिन अब ये स्टेडियम फंक्शनल ही नहीं है। 1961 में बना, अब पुराना, आउटडेटेड और क्रम्बल करता हुआ। कंक्रीट का ओल्ड स्कूल डिजाइन, टूटी सीट्स, क्रैक्स और रिपेयर इम्पॉसिबल। मल्टीपर्पस होने की वजह से फील्ड का व्यू भी खराब। फैसिलिटीज जीरो, न लग्जरी स्वीट्स, न मॉडर्न रेस्ट रूम्स, न कंसेशंस। वॉशिंगटन की टीम भी 1997 में छोड़ गई थी। 2019 में स्टेडियम परमानेंटली बंद हो गया। अब जिराने की प्लानिंग है। सुपर बाउल होस्ट करना तो दूर, अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई हार चुका है। आरएफ के एक पुरानी हवेली जैसा है, कभी सुपरस्टार था, अब सिर्फ यादों में जिंदा। एनएफएल के लिए नॉन स्टार्टर, सेफ्टी, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी सब जीरो। इसकी लेगेसी हमेशा रहेगी, लेकिन अब पर्दा गिर चुका है और इसी के साथ हमारी लिस्ट भी खत्म होती है। तो दोस्तों, ये था उन स्टेडियम्स का सफर जो सुपर बाउल से हमेशा के लिए दूर हो गए। हर स्टेडियम की अपनी कहानी, कभी साइज, कभी सर्दी, कभी मैनेजमेंट, कभी बुढ़ापा। सुपर बाउल सिर्फ खेल नहीं, एक बिजनेस है, हर डिटेल मैटर करती है। आपका फेवरेट स्टेडियम कौन सा है? क्या एनएफएल को रूल्स रिलैक्स करने चाहिए? कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए